पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणाम के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो राजनीति के चाणक्य बन चुके हैं अब प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा है। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्होंने अमित शाह के नेतृत्व में लड़े जाने वाले 3 चुनावों में भाजपा को धूल चटा दी है। एक निजी चैनल से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अमित शाह सबसे ज़्यादा ओवररेटेड राजनीतिक और चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में बिहार, दिल्ली और बंगाल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी मुंह की खानी पड़ी, जहां वे अपने सहयोगियों के साथ मैदान में थे। प्रशांत किशोर ने 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र नहीं किया। दरअसल इस चुनाव में वो कांग्रेस के लिए रणनीतिकार का काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इस हार की जिम्मेदारी भी नहीं ली और कह दिया कि राहुल गांधी गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। प्रशांत किशोर के इस दावे को दरकिनार इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे मोदी और शाह दोनों के ही काफ़ी करीब रहकर काम कर चुके हैं। हालांकि उस दौर अमित शाह के साथ उनके रिश्ते कैसे थे, ये नहीं कहा जा सकता। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह को ये अच्छा नहीं लगता था कि पीके मोदी के ज़्यादा करीबी रहें और इसलिए उन्हें धीरे धीरे किनारा कर दिया गया। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच में ही अमित शाह ने कहा था कि प्रशांत किशोर बहुत बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रहे हैं। दरअसल किशोर का कहना था कि बंगाल में भाजपा को 100 से कम सीटें मिलेंगी, जबकि अमित शाह 200 सीटों की दावेदारी ठोक रहे थे। परिणाम के बाद पीके की बात सच साबित हुई और भाजपा को 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो शायद अमित शाह उनके सबसे करीबी और विश्वसनीय हैं। लंबे समय से वो मोदी के साथ रहे। 2002 से 2010 के बीच वह गुजरात कैबिनेट में मिनिस्टर रहे। राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव रहते हैं और ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं। अब जब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनी है, उसके बाद सबसे ज़्यादा आलोचना भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अभियान वेस्ट बंगाल में छेड़ा था और 200 से ज़्यादा सीट जीतने की दावे कर रहे थे, वहीं प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से ऐलान किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा छूती है तो वो राजनीतिकार के तौर पर संन्यास ले लेंगे, वहीं अब एक निजी चैनल से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने अमित शाह को ओवररेटेड रणनीतिकार बताया है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।